अभी तक दुनिया में एटमी होड़ थी। हर मुल्क अपने परमाणु जखीरे को बड़ा करके एक दूसरे पर रौब दिखाने की कोशिश में रहता था, लेकिन दौड़ शुरू हो गई है ब्रह्मास्त्र हासिल करने की। मतलब हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ शुरू हो गई है और इस होड़ में चीन ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है, कब किया है, दुनिया क्यों हैरान हो गई है और इस महाविनाशक होड़ में चीन के अलावा कौन से मुल्क हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महाविनाश का वो हथियार जिसकी रफ्तार, जिसकी मार, जिसकी तबाही और ताकत का कोई सानी नहीं। महाविनाश का वो हथियार जिसका धमाका होते ही शहर के शहर शमशान बन जाए। महाविनाश का वो हथियार जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता है। जल थल नभ, टारगेट कहीं भी हो, कुछ मिनटों में उसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसे ही महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण किया है चीन ने। इसे आश्चर्य कहिए, सनक कहिए या पागलपन, लेकिन पूरी दुनिया को कोरोना से संक्रमित करने वाला ग्लोबल विलन अब महाविनाश लाने वाला बारूदी टेस्ट करने में बिजी है। जी हां, दुनिया पर बादशाहत कायम करने की होड़ में ड्रैगन इस कदर बौखला जाएगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। क्योंकि चीन ने अंतरिक्ष में महाविनाशक प्रयोग किया है। चीन ने पहली बार परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, वो भी अंतरिक्ष में। हालांकि चीन ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया वो सफल नहीं रहा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 32 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। भले ही मिसाइल टारगेट पर ना गिरी हो, लेकिन इससे पता चल गया कि ड्रैगन इस क्षमता पर तेजी से काम कर रहा है और इस तरह काम कर रहा है कि जब उसने परीक्षण किया तो किसी भी मुल्क को भनक नहीं लगी। चीन ने अगस्त में दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को भी चीन के मिसाइल टेस्ट का पता ही नहीं चला। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक अगस्त में किए इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की घोषणा चीन ने सोची समझी साजिश के तहत नहीं की है। दरअसल दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद से अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजते हैं। अमूमन ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ही मौजूद होते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। इस मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर अपने टारगेट पर रफ्तार के साथ हमला बोला। मगर ये विनाशक टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि मिसाइल को जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर एटमी अटैक करना था वो ऐसा करने में नाकाम रही। लेकिन चीन अंतरिक्ष से परमाणु बम गिराने की क्षमता हासिल करने के मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो गए। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। ये रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होती है। लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है, इसके बाद टारगेट को निशाना बनाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ में चीन अकेला नहीं है। दुनिया के कई मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने, उनके परीक्षण और अपने जंगी बेड़ों में शामिल करने के लिए जी जान से जुटे हैं। अगस्त में चीन ने टेस्ट किया, लेकिन उससे पहले सितंबर में अमेरिका ने हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, जिसकी जानकारी खुद पेंटागन की ओर से दी गई थी। नॉर्थ कोरिया ने भी सितंबर में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया था। इसी महीने बीते 4 अक्टूबर को रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बारे में दावा है कि वह आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेज है। ये चारों देश परमाणु शक्ति से लैस है। इन चारों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं हाइपरसोनिक हथियारों की ये होड़ युद्ध की चिंगारी भड़काने वाले टकराव की वजह तो नहीं बनने वाली। अगर हाँ, तो फिर ये महाविनाश का काउंटडाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।